मेरी स्वर्गीय माँ को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसी मेरी स्वर्गीय माँ को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे। गांधी ने गाली दिए हैं प्रधानमंत्री के, मम्मी के भी, अब उनको भी। गाली राहुल गांधी जी ने दी है या उनके किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने दी है? राहुल गांधी दिए हैं। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। No. राहुल तेजस्वी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी हाय 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 हाय। तेजस्वी यादव हाय 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 हाय। राहुल तेजस्वी हाय 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 हाय। यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तेजस्वी यादव माफी मांगो। पूछ रहा हूँ, अभी तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने क्षमा क्यों नहीं मांगा? हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी मातृत्व, सरलता, त्याग की प्रतिमूर्ति, और ये स्थिति है। इतनी बेशर्मी है, इतने बेशर्म हो गए हैं। मैं आज राहुल गांधी और तेजस्वी जी को मैं चुनौती देता हूं, अगर हम लोग क्या ऐसा कोई कार्यकर्ता दूर का भी करता तो हम कहते हम कार्रवाई करेंगे और क्षमा मांगते। तो करना। Wake up to reality. ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस CAA को नहीं हटा सकती। कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो मगर चोर है, उन्हें सीधा जगह भेज। क्या करते हो चोटी अपने का? अगर मेरे परिवार पर कोई बहन का उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी आतंकवादी है, उग्रवादी है। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में। मेरी स्वर्गीय माँ को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसी मेरी स्वर्गीय माँ को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे। जिसे आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, वो भी किसी की माँ थी। जिसे आपने जर्सी गाय कहा था, वो भी किसी की माँ थी। जिसे आपने कांग्रेस की विधवा कहा था, वो भी किसी की माँ थी। अगर आपकी माँ है तो दूसरों की माँ का भी इज्जत कीजिए। प्रियंका भारती जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो गाली गलौज का कल्चर है, इसमें माँ को घसीटा, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ, आपको नहीं लगता इस सिरे से गलत है? क्या हम तो उस व्यक्ति को कंडेम करेंगे क्योंकि मोदी जी की माँ पूजनीय है और इस देश में हर माता पूजनीय है। सही पकड़े हैं। ये तस्वीर देखिए, जिस व्यक्ति के सामने मोदी जी झुके हुए आपको नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, दलित तबके से जो आती हैं प्रवक्ता सारिका पासवान जी, उनको कहा गया इसी व्यक्ति के द्वारा साड़ी साया खोल करके रोड पर चलाया जाएगा इसको। जी। क्या ये मोदी जी का ही लक्षण इसके भीतर बह रहा है, या मोदी जी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या मोदी जी को इन्फ्लुएंस करता है? प्रेम शुक्ला आपके आज तक पर ही बैठे थे ना, क्या बोले वो कांग्रेस के प्रवक्ता को? अरे तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है, तेरी माँ है। क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से हटाया, या डिमोशन हुआ उस व्यक्ति का? नहीं हुआ, प्रमोट ही होगा। जब बिहार का जनता राहुल गांधी का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिया
तो भाजपा डर के मारे बिहार का सीट बचाने के लिए बीजेपी वाले कैसे बिहार के जनता को राहुल गांधी के खिलाफ भड़का सके, उसी के ताक झांकने लग गए और इसका रिजल्ट आपके सामने है। मेरी स्वर्गीय माँ को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसी मेरी स्वर्गीय माँ को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भाषण में ज्यादातर बिहार के माताओं को लेकर, बिहार के बहनों को लेकर भाषण देते हुए दिखाई देता है। जैसे कि मोदी जी का कहना है, मेरे माँ को गाली देना बिहार के माताओं को, बिहार के बहनों को गाली देने के बराबर है। भद्दी गाली केवल मेरी माँ को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली बिहार की माताओं बहनों को दी गई। अभी इसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो व्यक्ति कांग्रेस के दल से बिलोंग करता था या भाजपा के दल से बिलोंग करता है, लेकिन वो व्यक्ति जो भी हो, ये हमारे देश के लिए एक अपराध का कारण है कि किसी के माँ को गाली देना।